नमस्कार। मीन राशि पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बहुत लोगों के हमारे पास कमेंट्स, फ़ोन, व्हाट्सएप पर मैसेज आए हैं, क्योंकि मीन राशि के लिए विशेष सूचना, चूंकि अभी नए नए ग्रहों का परिवर्तन हुआ है और होगा, और आपके ऊपर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होने वाला है। आपको निश्चित रूप से प्रसन्नता होगी। कौन सा ग्रह आपको प्रभावित कर रहा है, उस पर भी चर्चा होगी। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति शत्रु राशि में है, लेकिन तीसरे भाव में गज केसरी योग बनाकर आपके छठे भाव, आपकी राशि का स्वामी, आपके दसम भाव का स्वामी, इसके अलावा आपके अष्टम और द्वितीय भाव का स्वामी, आपके केंद्र यानी कि चारों भाव, लगन, सप्तम, चतुर्थ और दसम, ये चारों भाव के स्वामी एक साथ बैठेंगे, एक साथ चर्चा करेंगे, एक साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक साथ पंचायत होगी, एक साथ युति होगी, एक साथ गजकेसरी योग बनेगा, एक साथ ही इनका आदर सत्कार होगा, क्योंकि ये तीसरे भाव में होंगे। स्वग्रही शुक्र होगा और पांचों के पांचों आपके भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर आपके भाग्य की उन्नति करेंगे। तालियां तो अब बजाओगे आप अपनी खुशी पर, क्योंकि 29 जून को आपके द्वादश भाव में यानी कि 12वें भाव में जो शनि चल रहा था गोचर में, जो आपको कष्ट दे रहा था, झूठे आरोप, नौकरी की समस्या, दाम्पत्य जीवन को लेकर चिंताएं, ऑनलाइन ठगी, फ्रॉड, पैसा खर्च हो रहा था आपका, अब आपके इनकम हाउस में जो शनि की राशि है मकर, उस इनकम हाउस पर प्रभावित करने के लिए शनि 29 जून से 15 नवंबर तक आपके लिए अमृत तुल्य सुख देने वाला है, क्योंकि बृहस्पति जिस भाव में बैठता है वहां से अपना फोकस, अमृत तुल्य दृष्टि डालता है। स्थिर राशि में बैठा है, ये चर्चा हम पहले कर चुके हैं, क्योंकि स्थिर राशि में जब बृहस्पति आता है, सिंह राशि में आता है तो सिंहस्थ उज्जैन में, कुंभ में बृहस्पति आएगा तो हरिद्वार, और जब वृश्चिक राशि में आता है तो संगम प्रयागराज, और वृषभ राशि स्थिर राशि में जब बृहस्पति आएंगे तो नासिक में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। नासिक शब्द का मतलब नाक से होता है, नासिका, जो भगवान की कर्म भूमि रही है। इसी प्रकार स्थिर राशि में जब बृहस्पति आएगा तो मीन राशि का स्वामी बृहस्पति वृषभ राशि में, जहां मालव्य योग बना करके चंद्रमा और बृहस्पति, शनि, सूर्य, ये पंचग्रही योग आपके भाग्य स्थान को देखेंगे, लेकिन इनकम हाउस को भी देखेंगे। और 29 जून को बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव पर होगी। उस स्थान पर शनि अपना पूर्ण फल, पूरे पराक्रम के साथ, सम्मान के साथ, प्रभाव के साथ आपको उन्नति देने के लिए आएंगे। तथा आनंद की बात यह होगी कि आपका जो छठा भाव है, छठा भाव, वहां पर 5 नंबर की राशि है, उसका स्वामी सूर्य है, वो आपको प्रभुत्व पैदा करेगा, गजकेसरी योग बनाएगा तीसरे भाव में बैठ करके। और
शनि की आपके मृत्यु स्थान पर जहां 7 नंबर लिखा हुआ है तुला पर उच्च दृष्टि होगी। आपकी रक्षा करेगा, आयु की वृद्धि करेगा, मान सम्मान देगा, नौकरी में तरक्की देगा तथा आपके खिलाफ प्रपंच और षड्यंत्र करने वाले लोग, उनका विनाश होगा या वो फंस जाएंगे या आत्म केंद्रित हो जाएंगे। जब व्यक्ति अपनी परेशानियों से ग्रसित होता है तो दूसरे की तरफ नहीं देखता, फिर अपने बचाव में काम करता है। 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं क्रिकेट में, एक ऑफेंसिव चौके छक्के मारता है और लास्ट में एक वो क्रिकेटर जो बैट्समैन सारे खिलाड़ी आउट हो गए हैं और उसको अपना बचाव करना है कि बच जाऊं किसी तरह, आउट ना हो लास्ट तक। तो आपको अब ऑफेंसिव होना है, डिफेंसिव नहीं होना है। आपके सारे ग्रह आपके अनुकूल हो चुके हैं। 15 नवंबर तक तो कम से कम आप सुखी रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन एक ग्रह ऐसा है उसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। इसके अलावा ये मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला खास तौर से 18 जून 2025 तक कन्या और मीन पर जो कॉम्बिनेशन बना हुआ है 180 डिग्री का, ये 18 जून 2025 से पहले हिलने वाला नहीं है। इसीलिए खास तौर से जिन जिन वर्षों में, जिन जिन सालों में वर्ष राहु और केतु 18 महीने रहते हैं, अब ऐसी स्थिति में सन 1986-87, 86, 87 और 88, इनमें क्या हुआ है कि 86, 87, 88 में 88 पूरा नहीं, शुरू का राहु मीन राशि में विचरण कर रहा था। ऐसे ही उससे कुछ वर्ष पहले, उससे पहले भी, यानी कि जिन लोगों की उम्र इस समय 82 साल की है तो 4 बार रोटेशन हो चुका है राहु का, लगभग 4 बार, 5 बार भी हो सकता है। तो जिनकी कुंडली में इस समय मीन राशि पर राहु होगा, जैसे कि मैंने बताया 87 और 88 में यह कॉम्बिनेशन चल रहा था राहु का और बृहस्पति का, गुरु चांडाल योग। कब रहा कब नहीं उसकी गणना में हम आपको नहीं ले जाएंगे, लेकिन उन लोगों को इस समय वर्तमान स्थिति में दाम्पत्य जीवन से जुड़ी समस्याओं से जूझना पड़ेगा 18 जून 2025 तक। लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे आपके वाणी स्थान में मंगल आ गया, स्वग्रही आपको धन देगा खूब, बृहस्पति मान सम्मान भाग्य को उन्नति देगा, शनि लाभ देगा। लेकिन मैरिज लाइफ की स्थिति को आपको खुद संभालना होगा। इस संसार में जब दंपति परस्पर वैमनस्य या वैचारिक असमानता से ग्रस्त होते हैं तो साइकोलॉजी क्या कहती है, उनके बच्चों की बुद्धि पर बुरा असर पड़ता है, उनकी जो परफॉर्मेंस है पढ़ाई की। आप बड़े बड़े वैज्ञानिकों से या मनोवैज्ञानिक साइकेट्रिस्ट से आप कभी अगर अवसर मिले आप बातचीत कीजिए। हमने भी चिल्ड्रन साइकोलॉजी पर बुक लिखी थी कई साल पहले। वो बताता है कि बच्चों की परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ता है, एंग्जाइटी से गुजरते हैं बाल्यावस्था में, उनको ये पता नहीं चलता कि हम मम्मी के साथ जाएं या पापा के साथ जाएं, तो मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करता है। अब हमें क्या करना है, हनुमान जी की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। और विशेष बात यह है कि अभी फिलहाल मीन राशि वालों की, जिनकी बुध शनि केतु शुक्र, बुध शनि केतु शुक्र, सूर्य चंद्र मंगल और राहु की महादशा चल रही होगी।
इसके बाद नहीं जाएंगे हम। उन लोगों के लिए लगातार अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आएंगी, क्योंकि इन सभी दशाओं का जो सीक्वेंस है वो आपके लिए वरदान साबित होगा। क्योंकि डिपेंड करता है वैसे तो आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं, कितने उच्च राशि में, कितने नीच राशि में, या कितने स्वग्रही हैं। ओवरऑल इस समय गोचर के अनुसार मीन राशि के लिए कोई भी ग्रह इतना नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा जितने कि राहु और केतु का कॉम्बिनेशन, खास तौर से आपके बिजनेस पार्टनर हों या आपकी मैरिज लाइफ के पार्टनर हों, उनके लिए आप कष्टकारक हैं और आपके लिए वो कष्टकारक हैं। इसीलिए शास्त्र कहता है प्रेम और सामंजस्य सौहार्दपूर्ण तरीके से अपने घर की घरेलू समस्याओं का निस्तारण, निवारण और निराकरण करना चाहिए। इस समय कन्या राशि और मीन राशि के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि उनको आटे का एक चौमुखा दीपक जलाकर, मैं स्पष्ट बात कर रहा हूं, हिंदी में बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप पर फोन करके या कमेंट लिख करके बोले जी दीपक कैसे जलाना, सुबह जलाना या शाम को जलाना, ये सब उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। यहां जो बता रहा हूं यही सुन लीजिए, बस इतना काफी होगा। चौमुखा दीपक जलाना है, आटे से जलाना है और घर के प्रांगण में मध्य भाग में रख करके, मैरिज एनिवर्सरी हो, हैप्पी बर्थडे हो या किसी का जन्मदिन हो, 7 बार परिक्रमा करें। राहु काल ना हो, विष्णु जी की उपासना करें, हनुमान चालीसा की पाठ करें। आपके साथ होने वाले जो अव्यवस्था है या पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव, संबंध विच्छेद जैसी स्थिति पैदा होती है, तो वो प्रेम में परिवर्तित हो जाती है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। वैसे निर्भर करता है कि मान लिया आपने विवाह के समय कुंडली का मिलान ठीक प्रकार से नहीं किया तो वो अलग विषय हो जाएगा। ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज, ये सिद्धांत हर लड़के और लड़की को अपनाना चाहिए विवाह से पूर्व। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।